फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे पार्ट थर्ड। हम कर रहे थे 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व फॉर पीजीटी फिज़िक्स एचटेट। तो हम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। देन इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 111। ये क्वेश्चन क्या है, एक स्टीम है। स्टीम का ऑब्वियस है टेम्परेचर अगर गिवन है तब भी ठीक है, नहीं गिवन है तब भी हमें पता होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसको हमने पास किया 20 ग्राम ऑफ वाटर जिसका टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर ने टेम्परेचर एक्वायर कर लिया 80 डिग्री सेल्सियस, तो हमें निकालना है मास ऑफ द वाटर प्रेजेंट नाउ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे कैसे। अब हमें इनिशियल टेम्परेचर पता है वाटर का कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। मास कितना है 20 ग्राम। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम ऊपर गिवन है। हम यहाँ से निकाल लेंगे हीट गेन बाय द वाटर। हीट गेन क्या आएगा, मास इंटू सी, दैट्स कॉल्ड फॉर द स्पेसिफिक हीट सी एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये आएगी दिस हीट गेन बाय द एंड हीट लॉस्ट बाय द स्टीम। स्टीम ने कितनी हीट लॉस की, वही तो बराबर हो गए जितनी स्टीम ने हीट लॉस की होगी उतनी ही वाटर ने एनर्जी गेन की होगी, हीट गेन की होगी। तो हमारी जो स्टीम है वो दो तरह से हीट लॉस करेगी। एक तो वो कंडेंस होएगी, फिर वो कूल हो जाएगी। कंडेंस के लिए क्या आएगा m इंटू एल। एल इज़ द लेटेंट हीट, और फॉर द कूलिंग m इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। m तो निकाल लिया हमने कॉमन। m इज़ द मास ऑफ द स्टीम। यहाँ पर L क्या था 540 दिया हुआ है, C क्या दिया हुआ है 1 एंड चेंज इन टेम्परेचर इज़ 20। तो ये आ गया दिस। अब हीट लॉस्ट हमारे पास ये आ गई, हीट गेन हमने निकाली थी, वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ स्टीम एडिड टू द वाटर इज़ 2.5 ग्राम। टोटल मास क्या आ जाएगा वाटर का, पहले 20 ग्राम था, इतना और ऐड हो गया तो इट्स 22.5 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पोलरॉइड्स हैं, उनको हमने 90 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है। तो उनमें से कोई भी क्या लाइट पास नहीं हो रही है, ट्रांसमिट नहीं हो रही है। फिर हमने क्या किया, एक और पोलरॉइड लिया, उसको हमने 45 डिग्री के एंगल पे दोनों के बीच में रख दिया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले सपोज हमारी आई थी इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, उसको जब हमने फर्स्ट में से पास कर रहा है वो जो मतलब एक ऐसे रखा है हमारा, एक ऐसे रखा है, दो 90 डिग्री के एंगल पे रखे हैं, इनके बीच में एक और रख दिया जो 45 के एंगल पे है। अब इसके साथ भी 45 का एंगल बना लिया इसने, इसके साथ भी 45 का। यहाँ से आई पास हुई, फिर I1 आई, फिर I2 आई। अब हमें I1 और I2 निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, ये I1 इज इक्वल टू आई इंटू कॉस, जो इन दोनों के बीच में एंगल है 45 डिग्री का स्क्वायर, ये आ गया 1/2I। फिर I2 कैसे निकलेगी, I2 में से इनिशियली I1 पास हो रही है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 45, तो ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर इंटू I। नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, जो हमने कनेक्ट किया है 1 गैप ऑफ मीटर ब्रिज। लेंथ ऑफ वायर क्या है 1 मीटर, और एक और अननोन रेजिस्टेंस जो आ रहा है लेकिन उसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, कनेक्ट किया है बिटवीन दूसरे गैप में। तो जब हमने इन दोनों रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया तो उनके बीच में क्या हुआ, बैलेंस शिफ्ट हो गया 20 सेंटीमीटर का। तो इसे कैसे निकालते हैं, पहले हम ऐसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस गिवन बाय अननोन रेजिस्टेंस बाय x बाय 100 - l। मान लो ये पूरी वायर है L की 100 की, यहाँ पे हमारा नल पॉइंट आ रहा है, कहीं बैलेंस पॉइंट आ रहा है, तो इसको हम x ले लेते हैं, इसको 100 - x, तो इनका रेशियो आता है ये। अब पूरा टॉपिक मैं आपको यहाँ नहीं समझा सकती, बट इतना ही है कि आपको अगर फॉर्मूलाज पता है तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन मैं कैसे कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये आ गया हमारा फर्स्ट। अब हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया, मानी R/2 हो गया। अब क्या हुआ, x जो है 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, यानी x + 20। अब टोटल तो 100 ही था ना, 100 में से माइनस कर देंगे x + 20, ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, तो इसे पुट कर देंगे, r की वैल्यू आ गई 3।
ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीटर रोड है जिसे वर्टिकली प्लेस किया गया है एक फ्लोर पे, मतलब ये फ्लोर है हमारा, सपोज उस पर ऐसे खड़ी की गई है मीटर रोड, सॉरी हाँ, मीटर रोड का मतलब उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ें गिवन नहीं होती, हमें देखनी पड़ती है कि किस फॉर्म में गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, जब वो रोड गिरी इस तरह खड़ी थी तो ऐसे गिरी होगी, तो हमें स्पीड निकालनी है ऑफ द अदर एंड, दिस वन। कैसे निकालेंगे, सपोज ये रोड है, अब ये गिर रही है ऐसे, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी लगाएंगे, यानी कि जो इसका पॉइंट है ए पे, यहाँ पर इसकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो बी तक जाते जाते सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी और ये दोनों एनर्जीज इक्वल हो जाएंगी। तो निकालेंगे, पहली बात ये कौन सा मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मास इंटू जी इंटू हाइट। मास कितना होएगा इसका, m/2, हाफ रोड ही जाएगी ना, सेंटर से लेंगे, g और लेंथ कितनी है l, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि रोटेशनल मोशन है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई निकाल लेंगे फॉर द रोड इज़ 1/3 ml²। इनको कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा दिस। अब हमारी मीटर रोड है तो इसका मतलब एल क्या है, 1 मीटर, तो ओमेगा आ गया दिस। ओमेगा इज़ द स्पीड, लगा लो अब एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड ऑफ द रोड। 116 क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें एक कैपेसिटर दिया है जिसकी कैपेसिटेंस 7/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू है। इफ़ ए डाइलेक्ट्रिक शीट ऑफ थिकनेस दिस इज इंट्रोड्यूस, मतलब ये कैपेसिटर था, मान लो इसकी C0 थी तब कैपेसिटेंस, फिर इसके बीच में एक शीट लगा दी तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो गई, 7/6 ऑफ C0। अब हमें निकालना है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट शीट का। इसका फॉर्मूला सीधा सा लगा देंगे। अगर हमें नया C' निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ε0A/d - d प्लस T/K। अब ε0A 1/d आ गया, क्योंकि थिकनेस कितनी है, ये देखो ये दिया हुआ है ना रिलेशन, ये पुट कर रहे हैं बस। यहाँ पे कितनी आ गई, ये सॉल्व करा, सॉल्व करके हमारे पास, हमें पता है जो नया C है वो 7/6 है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है जब उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक शीट ना हो, ε0A/d। तो ये पुट कर देंगे, ये कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दिस, हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी 14/11। हमें यही निकालना था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक शीट। इसमें दिया हुआ है कि एक जगलर है जिसने बॉल को हवा में उछाला। ही थ्रोज वन बॉल वेन एवर द प्रीवियस वन इज़ एट हाइएस्ट हाइट पॉइंट, मतलब एक बॉल को उछालता है, फिर जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचती है दूसरी उछाल देता है, फिर वो जब वो हाईएस्ट पे पहुँचती है तो तीसरी। तो वो बताओ हाउ हाई डू द बॉल राइज इफ़ द n बॉल्स थ्रू। अगर हर 1 सेकंड में वो n बॉल्स उछाल देता है तो बताओ बॉल कितनी ऊंचे गई। एक सीधी सी बात है, 1 सेकंड में n बॉल्स उछाल रहा है तो मतलब कि एक बॉल को कितना टाइम लग रहा है, 1/n सेकेंड। यहाँ पे निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, u प्लस ऊपर जा रही है तो -g और टाइम कितना 1/n, u निकल गया यहाँ से। हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा लो, v² - u² + 2as। सिंपल काइनामेटिक्स का क्वेश्चन है ये। g²/n², u की वैल्यू, a की वैल्यू -g, s को ऐसे रहने दो या h रहने दो, हमें निकालना है ये। तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा g/2 n²। तो हमारा आंसर हो गया दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 200 माइक्रोफेरेड, उसको चार्ज किया है टू 200 वोल्ट। अब उसको डिस्चार्ज किया है पहले 2 ओम के रजिस्टर से, फिर 8 ओम से। हमें बताना हीट प्रोड्यूस कितनी होगी। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है। पहली बात, जो एनर्जी ऑफ या फिर हीट ऑफ जो कैपेसिटर है वो इंडिपेंडेंट होती है R पे। तो अगर ये क्या है हमारा कैपेसिटेंस, ये क्या है V, अगर C और V किसी भी कैपेसिटर के लिए सेम है तो उनकी एनर्जी सेम होगी। तो यहाँ पर हमें दोनों केसेस में एनर्जी निकालनी है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसकी एनर्जीज दोनों में सेम है। कौन सा ऑप्शन है, ये ठीक है, इसमें भी सेम नहीं है, इसमें भी सेम नहीं है, इसमें भी सेम नहीं है।
स्टिल निकाल के देखना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू हाफ CV²। इसको सॉल्व कर लेना, आपकी एनर्जी आ जाएगी दिस। दोनों केसेस में सेम आएगी क्योंकि C और V दोनों केसेस के लिए सेम। क्वेश्चन नंबर 119 सीधा कूलम्स लॉ का क्वेश्चन है। दो चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू जो प्लेस किए हुए हैं एक्स एक्सिस पे एट ए डिस्टेंस ऑफ A एंड माइनस A। क्यू प्लस क्यू चार्ज वाई एक्सिस पे प्लेस कर दिया तो फोर्स निकालनी है क्यू के। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। अगर आप लोग पढ़ाते हो या ये टॉपिक पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपने ज़रूर सॉल्व किया होगा। इसमें क्या किया हमने, एक एक्स, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक हमने प्लेस किया ये डाइपोल, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू है, दोनों का डिस्टेंस A है। यहाँ इस एक्सिस पे क्यू प्लेस कर दिया हमने प्लस क्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ y, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया r, विच इज़ इक्वल टू √A² प्लस y²। सिमिलरली यहाँ अब क्या हुआ, ये प्लस है ये प्लस है, तो इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगी सपोज F2, ये माइनस है ये प्लस है तो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी F1। अब इस पे दो फोर्सेस लग रही है तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इन दोनों फोर्सेस के हम क्या कर देंगे, कंपोनेंट्स ले लेंगे। इसका यहाँ पे y कंपोनेंट, इसका यहाँ पे x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, यहाँ पे दोनों के x कंपोनेंट F1x प्लस F2x। अब ये दोनों, एक चीज़ याद रखना, F1 और F2 न्यूमेरिकली सेम रहेंगी, तो ये दोनों y कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, तो फाइनल फोर्स जो होगी वो होगी F कंपोनेंट वाली, यानी x कंपोनेंट वाली, वो हो जाएगी F1x प्लस F2x। ठीक है। अब ये देखो फोर्स कौन सी साइड पे लगेगी, माइनस एक्स पे। अब वैसे भी इसको सॉल्व करने की बजाय आप आंसर देख सकते हो। अब ये देखो कि माइनस, ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये y की तरफ जा रही हैं, तो इनको क्या करोगे हम, कैंसिल। उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट वे टू आंसर एनी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, जो बच गया वो आंसर होता है। अब हमें ये पता है कि x एक्सिस की तरफ फोर्स लग रही है, फाइनल फोर्स, पर कौन सी x एक्सिस की तरफ, प्लस या माइनस। अब यहाँ पे जो x कैप है दोनों में, मतलब ये दोनों ही x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, ये क्या जा रही है, प्लस की तरफ, पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय उसे थियोरेटिकली सॉल्व दिमाग में कर लिया करो, तभी तो 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, वरना ये 1 मिनट का क्वेश्चन तो है ही नहीं। स्टिल इसका सॉल्यूशन देखना है तो दिस इज़ द सॉल्यूशन। F1 और F2 सेम है, उसकी क्या वैल्यू है ये। अब हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, F इज़ इक्वल टू F1x और F2x। F1x क्या हुआ, F1 cos थीटा, F2 क्या हुआ, F2 cos साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या हुआ, साइन को चेंज कर देंगे, F2 भी cos थीटा हो गया। इसके बाद cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज पुट कर देंगे, तो ये इसको F1 पुट कर देंगे, तो ये क्या आ गया 2F1 cos थीटा, और cos थीटा क्या आ गया A/r। तो सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो बट नॉट द एंड ऑफ दिस सीरीज़। अभी हम इसके 30 क्वेश्चन और पढ़े हैं, वो भी करेंगे। तो इसमें क्या बोला, एक वायर है जिसकी लेंथ है L, उसको बेंड कर दिया सर्कुलर कॉइल में, जिसकी बहुत सारी टर्न्स है ऐसे ऐसे ऐसे। अब हमने क्या किया, I करंट उसमें से फ्लो कर रहा है और उसको B मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो बताओ उस पर टॉर्क क्या लगी। सिंपल, पहले तो हम रेडियस निकालेंगे कॉइल का। अगर मैं उसको ऐसे एक टर्न में फोल्ड करती तो हम रेडियस कैसे निकाल देते, 2πr इज इक्वल टू L, लेकिन हमने उसे n टर्न्स में फोल्ड किया तो n, तो 2πn r इज इक्वल टू L, r निकल गया। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, m कैसे निकालेंगे इसका, NIA, A इज़ द एरिया, I इज़ द A इज़ द एरिया, एरिया क्या होता है πr², r की वैल्यू निकाल दी, पुट कर दो, m निकल गया यहाँ से। तो यहाँ पर अगर हमें m मैक्सिमम चाहिए, इन्होंने मैक्सिमम टॉर्क पूछी है ना, तो m मैक्सिमम चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स को 1 होना पड़ेगा, तो हम यहाँ 1 कर देंगे पुट। फॉर मैक्सिमम टॉर्क, m मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है,
एम क्रॉस बी। अगर इसको मैक्सिमम एम बी साइन थीटा, अगर हमें ये मैक्सिमम चाहिए तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन 90 पे, तो ये आ गया एम बी, और एम बी मैक्स, एम मैक्स निकाल रखा हमने, एम बी आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। मानती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता होंगे, तो वो छोड़ो। इतना ध्यान रखना एग्ज़ाम में कि 60 क्वेश्चंस हैं तो 60 के 60 सॉल्व नहीं करने। आउट ऑफ 60 आप 40 सॉल्व कर लो और उसमें से भी 35 मार्क्स ले लो, तो आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। बट आप जनरल पोर्शन पे भी फोकस करोगे, CDP, मैथ्स, रीजनिंग, GK सब पे फोकस करोगे, वरना आप पेपर क्रैक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल पोर्शन भी पढ़ो। थैंक यू सो मच। कुछ क्वेरी हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी थ्रू दी कमेंट सेक्शन।